चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आइए संबंधित क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं इसको। हमारा सवाल क्या था, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो ये क्या था, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात उसने दे रखा है 4:5। ठीक है, अनुपात दे रखा है वर्तमान का, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 4x, और इसी तरह से बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x। अनुपात दे रखा है 4:5, तो हम इसको क्या मान लेंगे कि ए की वर्तमान आयु 4x हो जाएगी और बी की जो वर्तमान आयु है वो 5x हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड करोगे आपस में तो वापस यही हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनकी आयु में हम 5 प्लस कर देंगे। पांच वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी 4x + 5 वर्ष, और इसी तरह से बी की आयु कितनी हो जाएगी 5x + 5 वर्ष। ठीक है, अब वो कहता है कि 5 वर्ष बाद जो ये आयु है उनका जो अनुपात है वो 5:6 है। मतलब 4x + 5 बटे 5x + 5 किसके बराबर है, वो 5/6 के बराबर है। ठीक, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 6 इंटू आएगा 4x + 5 बराबर 5 इंटू 5x + 5, 6 × 24 प्लस लगा दिया, 6 × 5 = 30, ब्रैकेट ओपन कर दिया। उसके बाद इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 5 है 25x हो जाएगा, प्लस 5 × 25। ठीक, उसके बाद नंबर एक साइड में रख लो और जो x की वैल्यू उनको एक साइड रख लो। 30 इधर है, 25 इधर है, इसको उठाकर इधर ले आओ, 24x इधर है, इसको उठाकर इधर ले जाओ, तो 30 - 25 बराबर हो जाएगा 25x - 24x। 25x में से एक 24x जाएगा तो 1x बचेगा, 30 में से 25 जाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि x की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो 5 आ गई है। अब वो कहता है कि a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। a की वर्तमान आयु हमने क्या मान रखी, 4x मान रखी है, तो कितना आ जाएगा 4 × 5, कितना आ जाएगा 4 × 5 = 20 वर्ष। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला सवाल है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है विशाल और शेखर की जो वर्तमान आयु का अनुपात है, इन्होंने हमें दे रखा है 14:17। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मान लिया विशाल की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे हम 14x वर्ष, इसी तरह से शेखर की 17x वर्ष। ठीक है, विशाल की वर्तमान आयु हमने मान ली 14x और शेखर की वर्तमान आयु हमने मान ली है 17x। ठीक है, अनुपात दे रखा हमें। उसके बाद वो कहता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो दोनों की आयु हम 6 प्लस कर देंगे। 6 वर्ष बाद विशाल की आयु, ठीक, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी विशाल की आयु बटे शेखर की आयु, कितना दिया हुआ है 17/20, यानी 17:20 दे रखा। ठीक है, विशाल की आयु कितनी हो जाएगी, विशाल की आयु कितनी दे रखी 14x दे रखी है, और 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 14x + 6। इसी तरह से शेखर की आयु क्या दे रखी 17x, और 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 17x + 6 बराबर किसके दे रखा है 17/20 के। ठीक, एक बार मल्टीप्लाई इधर करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, एंड तब आएगा 20 × 14x + 6
बराबर आएगा 17 इंटू 17x प्लस 6। ठीक, सोल्व कर लेते हैं इसको। 20 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे कितना, 14 28, जीरो लगा दिए 280x हो गया, प्लस 6 दूनी 12, जीरो लगा दिए 120 हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 17 के 17 में, 17 के 17 में करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 17 17 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 289 आएगा, x प्लस 7 छक्का 102। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू एक साथ लिखेंगे, नंबर एक साथ ले आएंगे तो 120 माइनस 102 बराबर हो जाएगा 289x माइनस 280x। माइनस करेंगे कितना आएगा, 9x आएगा, 9x और 120 में से 102 घटाएंगे तो हमारा आएगा 18। 9 से 18 दो बार जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद वो क्या आता है कि शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। शेखर की वर्तमान आयु कितनी रखी, 17x रखी है, x की जगह 2 रखेंगे तो कितना है, 17 दूनी 34, ये आ जाएगा हमारा 34 वर्ष आंसर। हमारा अगला सवाल है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। हमारा सवाल कहता है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। ठीक है, मान लेते हैं मीरा की वर्तमान आयु 3x मान लेते हैं और प्रिया की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, 4x। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:4, तो क्या मान लिया हमने, मेरा की आयु 3x और प्रिया की आयु वर्तमान आयु 4x। उसके बाद वो क्या आता है, 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व अनुपात क्या बता रहा हूं, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, वो भी कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या बता रहा है, 4:7 बता रहा है। ठीक है, 4:7। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 3x है, तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, 3x माइनस 10, यानी कि 3x माइनस 10 बटे में 4x माइनस 10 बराबर किसके है, 4/7 के। भाई 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, दोनों की आयु हम क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। उसके बाद इस 7 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 10 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4x माइनस 10। 3 की मल्टीप्लाई 7 3 में करेंगे, 7 में करेंगे फिर 7 पे 21x माइनस 70 हो जाएगा। इसी तरह से 4 4 16x माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू इधर ले आएंगे और नंबर इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 21x माइनस 16x बराबर आएगा माइनस 40 प्लस 70। 21x में 16x जाएंगे तो 5x बचेंगे और 70 में से 40 जाएंगे तो 30 बचेंगे। इस 5 से 30 कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 6 आ जाएगी। तो प्रिया हमें किसकी, मीरा की आयु ज्ञात करनी थी, 5 वर्ष बाद होगी, तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तीन इंटू 6, 3 से रखा था तो 3 इंटू 6 हो गया, यानी 6 से 18 वर्ष होगी। अब वो कहता 5 वर्ष बाद, अठारह प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 23 वर्ष। भाई वर्तमान आयु निकल गई। अब वो कहता 5 वर्ष बाद बताओ तो क्या करेंगे, उसकी वर्तमान आयु हम 5 प्लस कर देंगे तो 18 प्लस 5 23 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा।
हमारा वो सवाल क्या आता है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई हमें दे रखा 7 वर्ष पूर्व जो है ए तथा बी की आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना 7 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी मान ली, 4x मान ली है, और बी की आयु हमने मान ली 5x। ठीक है, पूर्व की बात हो रही थी। अब हमें पूर्व की आयु मिल गई है। अब वर्तमान आयु की आयु हम ले लेते हैं। तब वर्तमान क्या होगा, ए की आयु कितना देगी, 4x + 7 वर्ष हो जाएगी। भाई वो 7 वर्ष पहले की बात कर रहा था। ठीक है, अगर हम वर्तमान में आएंगे यानी 7 साल हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इस पूर्व वाली आयु में हम +7 कर देंगे तो हमारी वर्तमान आयु हमें मिल जाएगी। इसी तरह से बी की आयु निकल जाएगी 5x + 7 वर्ष। ठीक, अब वो कहता है कि 7 वर्ष बाद तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। अब वो 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि 7 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 4x + 7 + 7। भाई वर्तमान आयु मिल गई, वर्तमान आयु की बात कर रहा हो कि 7 वर्ष बाद। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4x + 14 वर्ष हो जाएगी। इसी तरह से बी की आयु कितनी आ जाएगी, 5x + 7 + 7 कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 5x + 14 वर्ष। ठीक है, अब वो कहता है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा, यानी ये जो अनुपात है इनका वो किसके बराबर, 5:6 के बराबर है। यानी कि 4x + 14 बट्टे 5x + 14 किसके है, 5:6 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई हमारी हो जाएगी 4x + 14 में, और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5x + 14 में। ठीक है, उसके बाद में 6 की मल्टीप्लाई 4 बराबर 6 24 आएगा, 24x हो गया। उसके बाद में 6 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, कितना आएगा, 14 का 56 नहीं 14 84 हो जाएगा। इसी तरह से 5 × 25x हो जाएगा और 14 × 70 हो जाएगा। ठीक है, x वाली वैल्यू साथ रखेंगे, नंबर एक साथ रखेंगे, तो 84 - 70 बराबर हो जाएगा 25x - 24x। भाई इस 24x उठा के इधर ले आए, 70 उठा के इधर ले आए, दोनों हमारे प्लस के थे, तो आपस में स्थान चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद 84 - 70 हमारा बैठेगा 14, और 25x में से हमारे 24x जाएंगे तो आएगी x। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वो 14 आ गई है। उसके बाद वो क्या था कि b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। b की वर्तमान आयु क्या है हमारे पास में, 5 + 7 यानी कि 5 × 14 + 7 यानी कि 14 × 70 + 7 तो कितने हो जाएगा, 70 हो जाएंगे, 77 वर्ष हमारी क्या हो जाएगा आंसर। हमारा अगला सवाल है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा। ठीक है, वो कहता है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है 13:17 है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इनकी आयु मान लेते हैं, वर्तमान मान लिया, अंजू की वर्तमान आयु वो 13x मान लिया हमने। इसी तरह से संध्या की आयु मान लेंगे,
ठीक है, संध्या की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 17x। उसके बाद वो क्या आता है 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व। अंजू की आयु कितनी हो जाएगी 13x - 4 वर्ष। इसी तरह से संध्या की हो जाएगी 17x - 4 वर्ष। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु में से अब 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था, तो हमने इनकी वर्तमान आयु में से हमने 4 माइनस कर दिया, तो हमें 4 वर्ष पूर्व की हमें आयु मिल गई। उसके बाद वो कहता है कि जो इनका अनुपात है वो 11:15 था, यानी कि 13x - 4 बटे 17x - 4 किसके है वो 11:15 के हैं, 11/15 के हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 के मल्टीप्लाई इधर, 11 के मल्टीप्लाई इधर, तो 15 × 13x - 4 बराबर आएगा 11 × 17x - 4 के। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं दोनों साइड के, 15 की मल्टीप्लाई 13 में करें कितना आएगा 15 तो 45, 45 का 5 हासिल के 4, 15 की 15, 15 का 15 और 4 19 हो जाएगा, यानी 195 हो गया। और माइनस लगा दिया, 15 चक्का 60। अब 11 के मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो कितना आएगा 11 × 77 का 7 हासिल के 7, 11 × 11, 11 और 7 18, तो 187 x हो गया, माइनस 11 × 44 हो गया। नंबर एक साथ लिखेंगे और एक्स की वैल्यू हम एक साथ लिखेंगे। इसको उठा के धर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको उठा के धर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे। तो कितना आएगा 195 x माइनस 187 x बराबर हो जाएगा हमारा 60 - 44 के। ठीक है, 60 में 44 जाएंगे 16 बचेगा, और 195 x में से हमारे जाएंगे 187 x, तो हमारा कितना बचेगा 8x। इस 8 से 16 हमारा 2 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। x की वैल्यू में मिलती 2 मिलती है। तो अब इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इनकी वर्तमान आयु 13 × 2 यानी 13 दूनी 26 वर्ष। और इसी तरह संध्या की आयु कितनी हो जाएगी 17 × 2 यानी 17 दूनी 34 वर्ष। ठीक है, अब वो कहता है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद जो अनुपात इनका आयु का अनुपात पूछ रहा है, छह वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो 26 है, तो 26 + 6 कर देंगे, बटे अनुपात की बात कर रहा बटे करेंगे 34 + 6, 26 + 6 मिलकर हमारा 32 हो जाएगा, और 34 + 6 मिलकर हमारा 40 हो जाएगा। उसके बाद दोनों जो हमारे नंबर है वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे 2 से, तो ये ऊपर वाला 16 बार जाएगा, नीचे वाला 20 बार जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा 2 से काटो उसको, ये 8 बार जाएगा, और ये हमारा 10 बार जाएगा। फिर दोबारा काटो 2 से इसको, ये 4 बार जाएगा, और नीचे हमारा 5 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा 4:5। या डायरेक्ट 8 से भी काट सकते थे हम इसको, कितना आता 4:5 ही आता हमारा आंसर। हमारा अगला सवाल क्या था है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। दोनों की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम सीमा की आयु 9x है और रीमा की आयु कितनी मान लिया हमने 16x। अनुपात दे रखा था वर्तमान आयु का, तो हमने क्या मान लिया 9:16 है, तो सीमा की आयु मान ली 9x और रीमा की आयु मान ली हमने 16x। ठीक है, अनुपात करेंगे तो वापस इतना ही आएगा हमारा। उसके बाद वो क्या था 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है।
ठीक है। सीमा की आयु कितनी हो जाएगी, सीमा की आयु में प्लस 10 कर देंगे और इसी तरह से रेमा की आयु प्लस 10 कर देंगे। ठीक, वो कहता है कि इनके आयु का अनुपात 2:3 होगा, यानी कि इनका जो अनुपात है कितना है 9x प्लस 10 बटे 16x प्लस 10 किसके है वो 2:3 के। उसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 इंटू कितना आ जाएगा 9x प्लस 10, इसी तरह से 2 इंटू 16x प्लस 10 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 तो 27x हो गया प्लस 10 से 30 हो गया, इसी तरह से 16 दूनी 32x हो गया प्लस 10 दूनी 20 हो गया। x की वैल्यू एक साथ लिखेंगे, नंबर की वैल्यू एक साथ लिखेंगे, 20 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 27x इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, 32 में 27 जाएंगे तो 5x बचेगा और 30 में से 20 गए 10 बचेगा हमारा। इस 5 से 10 2 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 2, x की वैल्यू 2 मिल गई है, तो दोनों की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी हमारी 9 इंटू 2 यानी कि 18 वर्ष और दूसरी कितनी हो जाएगी 16 इंटू 2 यानी कि 16 दूनी 32 वर्ष। ठीक है, अब वो कहता है इनका अंतर कितना है, अंतर कैसे निकालेंगे 32 माइनस 18, भाई बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा कितना बचेगा 14 वर्ष, 32 माइनस 18 कितना बचा 14, ये हमारा हो जाएगा आंसर।